आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू VOA वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। अमेरिका की तरफ से भारत के लिए नए एम्बेसडर टिमोथी रोमर इस वक्त कॉन्फर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं अमेरिका में। पद संभालने से पहले ही उन्होंने कह दिया है कि भारत पाकिस्तान संबंधों को बेहतर बनाना उनकी प्रायोरिटीज में शामिल है। इसलिए कौकब हमने तय किया कि आज समझौता एक्सप्रेस के सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे। और निहारिका, यहाँ पर वाशिंगटन में हमारी जिन एनालिस्ट से, जिन एक्सपर्ट से भी बात हो रही है जो रीजन को बहुत गौर से देख रहे हैं, उनका यही कहना है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी ये रहेगी कि वो ख़ुद को उन रीजन्स से थोड़ा सा हटाए और जो रीजनल प्लेयर्स हैं उन पर छोड़ दे कि वो अपने मामलात को किस तरह से हैंडल करते हैं। मसलन जो इजराइल फ़लस्तीन का मामला है उसमें भी वो उनकी एक कोशिश है कि वहाँ पर इजराइल और फ़लस्तीन अपने मामलात को ख़ुद देखें। इंडिया पाकिस्तान के इशू में वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अपने इशूज़ को ख़ुद देखें। अमेरिका फैसिलिटेट करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन पॉलिसी जो है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स के मुताबिक नज़र नहीं आती। और देखिए, एक बात ये भी है कि फॉरेन पॉलिसी जो प्रायोरिटीज़ हैं ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फ़िलहाल काफ़ी हद तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर निर्भर है, पर डिपेंड करती हैं। तो अमेरिका सरकार ये समझती है कि पीस और स्टेबिलिटी होनी चाहिए रीजन में, और ये कितनी अहम है। यूं तो सिर्फ अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस को आगे बढ़ाना हो तो भी एक अमेरिकन एम्बेसडर के पास काफ़ी काम होगा, लेकिन क्योंकि पीस और स्टेबिलिटी की इतनी अहमियत है रीजन में, इसीलिए जब टिम रोमर इस कमेटी के सामने आए, सेनेट की कमेटी के सामने आए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी प्रायोरिटीज़ में ये शामिल होगा कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को, रिलेशंस को एक प्रायोरिटी मानते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I think it's an important role for the United States to recognize that while Pakistan and India are two sovereign and independent nations. अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान और भारत दो खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क हैं। हम इनकी जितनी भी हो सके हौसला अफजाई कर सकते हैं कि वो आपस में बातचीत करें, मालूमात का तबादला करें, हॉटलाइन कायम करें और दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान भी रवाबत बेहतर हों। और निहारिका, टिमोथी रोमर जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर हम देखें तो पास्ट में भी उनकी अहमियत के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है। कमी कहाँ रह गई कि उन पर इम्प्लीमेंटेशन की, और उसकी वजह ज़ाहिर ये होती है कि कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है दोनों तरफ की मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से बन जाती है, जिसकी वजह से, जैसे हॉटलाइन की बात है या कांस्टेंट कम्युनिकेशन की बात है, ये चीज़ें इन प्रिंसिपल अग्रीड हैं और इससे पहले की हुकूमतें दोनों तरफ से इन चीज़ों पे अग्री करती रही हैं, लेकिन होता यह है कि इन पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की राह में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। लेकिन अब अगर अमन के अमल को आगे बढ़ाना है तो इन पर इम्प्लीमेंटेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। और टिम रोमर की बात से ही सामने निकल कर आता है कि अमेरिका अपने आप को इस पूरे डायलॉग प्रोसेस में इंजेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर दोनों साइड्स को मंजूर है, कंस्ट्रक्टिव इनकरेजमेंट ज़रूर देना चाहता है। और आइडेंटिफाई किया है अमेरिका और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उन इश्यूज़ को जहां पर वो इनकरेज करना चाहते हैं, जैसे कि हॉटलाइन की बात की, कम्युनिकेशन की बात की, उस एरियाज़ में इनकरेजमेंट ज़रूर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर अमेरिका सोचता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं रहेगा, मसलन कश्मीर। बिल्कुल, कश्मीर, और कश्मीर ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की जब भी बात होती है तो कश्मीर उसमें सर फहरिस्त होता है, ख़ासकर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस हेयरिंग की निहारिका बात कर रही हैं, सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी की, जिसके सामने जो इंडिया के लिए US के नए एम्बेसडर होंगे उन्होंने बात की, उसमें सेनेटर रिचर्ड लूगर ने कश्मीर के हवाले से जब पूछा कि अमेरिका का क्या रोल बन सकता है, तो टिम रोमर का ये कहना था। ये अहम है कि हम जहाँ भी मुमकिन हो दोनों ममालिक के दरमियान सफारती और गैर सफारती बातचीत की हौसला अफजाई करें, ताकि वो कश्मीर के मसले पर मुज़ाकरात कर सकें और दोनों इस मसले का हल निकाल सकें, जो दुनिया के लिए एक ख़तरनाक मसला है। कौकब, मुंबई हमलों से पहले हमने ये सुना कि कश्मीर के मुद्दे पर बैक चैनल्स के ज़रिए डिप्लोमेसी काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ था, लेकिन एक बार फिर से दोनों देशों के बीच अब डायलॉग नए सिरे से शुरू होने की बात की जा रही है। यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस होती है इस पर डिपेंड करेगा कि दोनों देशों की कमिटमेंट कितनी है इस इशू को लेकर। बिल्कुल निहारिका, और चूंकि इशू इतना बड़ा है इसलिए एक दफ़ा प्रोसेस का डीरेल हो जाना या कई दफ़ा डीरेल हो जाना भी इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसे अबैंडन कर दिया जाए, और इस पर बार बार कोशिशें जारी रहनी चाहिए। और हम अपने इस सेगमेंट के ज़रिए कोशिश करेंगे कि जिस तरह से डेवलपमेंट्स होती रहें उसके बारे में हम यहाँ बात करते रहें। इस वक्त कौकब और निहारिका को इजाज़त दीजिए।